ओम बटुकेश्वराय नमः। बटुक भैरव भगवान की जय हो। जगदम्बे मातु की जय हो। आज दर्शकों हम आपको साधना के विषय में बताते हैं। बहुत सारे कॉल्स वगैरह हमारे पास साधना के विषय में पूछने के लिए करते हैं, तो आज हम साधना के विषय में बताते हैं। देखिए, पूजा अर्चना और साधना ये तीन है। पूजा सब अपने मन से अपने तरीके से करता है और पूजा मन की शांति के लिए किया जाता है। पूजा से फायदा होता है, उसमें नुकसान की कोई संभावना, उसे भक्ति मार्ग कहते हैं। अर्चना जो है किसी चीज़ को निमित्त प्राप्त करने के लिए अर्चना की जाती है। अर्चना के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कर्मकांडी लोग जो हैं, कोई रुद्राभिषेक है, कोई सच्चंडी है, कोई नवचंडी है, तो उसको जो जानकार है उस विधान के माध्यम से करा करके मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। और साधना जो है असाध्य कार्यों को सिद्ध करने की क्रिया साधना है। असाध्य कार्यों को सिद्ध करने की क्रिया साधना है। और साधना करने वाले व्यक्ति को त्याग की आवश्यकता होती है और दृढ़ होना पड़ता है। संकल्प जो है, जो कर लिया, सिद्धि प्राप्त होने तक उसे जीते जी मरना सीखना होता है। साधना हमेशा रात्रि 9 बजे के बाद और 9 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे रात्रि के बीच में संपन्न करना होता है। साधना निहित समय, जो उचित समय है, जहाँ पे शुरू की जाती है, प्रतिदिन उसी समय शुरू की जाती है। साधना में विलंब नहीं चलता है। साधना करने के लिए चाहे वह आप भक्ति की साधना, माई की साधना करते हैं, बगलामुखी, काली, 10 महाविद्याओं किसी की साधना करते हैं, या भैरव की साधना करते हैं, या यक्षिणियों की साधना करते हैं, हनुमान जी की साधना, किसी की भी साधना अगर आप करते हैं, वह साधना रात्रि 9 बजे के बाद ही प्रारंभ की जाती है। 3 बजे के पहले ही उसको संपन्न की जाती है। यह क्रिया है साधना की। अब साधना की जो प्रक्रिया है उसमें पान फूल बतासा बिना रक्षा, जिसको कहते हैं रिंग बांधना, रक्षा कारक मंत्र सिद्ध किए आदमी को साधना नहीं करनी चाहिए। बिना किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त किए साधना नहीं करनी चाहिए, चाहे किसी भी देवता की आप साधना करते हैं। क्योंकि पुस्तकों में जितनी लंबी चौड़ी साधना लिखी है उस तरह से साधना नहीं हो सकती है। गुरु मुख से बताई गई साधना, क्योंकि गुरु जो है वह देखता है कि हमारा शिष्य किस क्लास का विद्यार्थी है, उस तरह से उसको साधना की विधि बताता है और गुरुमुख से ही बताई हुई साधना फलदायी होती है, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जो अपने मन से किताबों में देख करके साधना करते हैं उन्हें न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न तो वे साधना करने के अधिकारी ही हैं। तो साधना करने के लिए आप जब भी चाहें तो किसी गुरु के सानिध्य में ही साधना करें। और जिन देवता की आप साधना करना चाहते हैं, पहली बात तो यक्षिणियों की साधना करना, भले ही आपको चमत्कार मिल जाए, लेकिन यक्षिणियों की साधना खतरनाक होती है, अधोगति को भी पहुंचा देती है। इसलिए हमेशा साधना जो है वो देवी देवताओं, हनुमान जी, इन्हीं की करनी चाहिए। यक्षिणियों की साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी देवता की साधना करने से कोई नुकसान नहीं होता है, परिवार में सुख शांति होती है और अंतिम समय में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस तरह से इस साधना की विधि है, मैंने आपको बताया। अगले वीडियो में फिर हम आपको अगली चर्चा आपसे करेंगे। जय बटुकनाथ की।